दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं द नेशन। देश का एक बड़ा मीडिया संस्थान है, उसका एक सिस्टर चैनल है जो बंद हो गया है। ये खबरें आ रही हैं और ये नेशनल चैनल है जी हिंदुस्तान। और बताया जा रहा है कि कम से कम 300 कर्मचारी हैं जिनसे इस्तीफा लिया गया है और सभी को बाहर निकाल दिया गया और सभी का अब भविष्य अधर में है। वो जाएं तो जाएं कहाँ, घरों का किराया, बच्चों की फीस, घर का खर्चा कैसे चलेगा नहीं पता। जी मीडिया के हिंदी न्यूज़ चैनल जी हिंदुस्तान, इसके बारे में ये खबर है कि मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं उसके मुताबिक जी मीडिया ने अपने इस चैनल को बंद करने का फैसला कर लिया है। बताया ये जाता है कि चैनल आज शाम से दिखाई नहीं देगा, यानी ऑफ एयर हो जाएगा टीवी पर। जहां पर इस नंबर पर, जिस नंबर पर ये चैनल आता था, वहां ये ब्लैक होगा या वहां पर व्हील्स चलते रहेंगे जो एमसीआर से, जो मास्टर कंट्रोल रूम होता है, वहां से चलते रहते हैं प्रोग्राम। लाइव कुछ नहीं होगा, बंद हो जाएगा 4-5 दिन में, अगर आज ना हुआ तो। वरिष्ठ पत्रकार शमशेर सिंह इस पूरे चैनल को संभाल रहे थे, वो रिपब्लिक से आए थे। फिलहाल करीब 300 लोगों का स्टाफ यहाँ काम कर रहा था, उसमें बहुत से मेरे दोस्त, बहुत कलीग्स थे, प्रोड्यूसर, एंकर, ज़बरदस्त, और सब अब खाली हाथ है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं और हवाले, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये कि इस चैनल में से तमाम एम्प्लॉयज़ को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और अभी मेरी दोस्त से मेरी एक बात हुई जो वहाँ काम कर रहा था, अभी वो ये बता रहा है कि सबसे इस्तीफे लिए गए हैं, सबसे उनकी मर्जी के खिलाफ इस्तीफे लिए गए हैं। और ये कहा गया है कि हम आपको 2 महीने की सैलरी का सेटलमेंट बाद में कर देंगे, लेकिन ये सारा वादा मौखिक है, कोई लिखित नहीं, जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया। और बताया जा रहा है कि चैनल घाटे में जा रहा था और घाटे के चैनल को चलाने की जरूरत नहीं है। फिर जी न्यूज़ है नेशनल, तो जी हिंदुस्तान उसके बरक्स नेशनल क्यों चले, ये मेरे दोस्त ने बताया। ये बात तो हम पहले से हमारे सामने थी कि कंटेंट दोनों का सेम है, तो फिर 2 चैनल उसके लिए क्यों, और फिर 2 हिंदी न्यूज़ चैनल्स के लिए स्टाफ अलग अलग क्यों, जब एक ही खबरें हैं, दोनों दिल्ली में मेनली एनसीआर में कवर कर रहे हैं या यूपी को कवर कर रहे हैं, एक ही सी खबर है, नेशनल चैनल क्यों। असल में ये जो था ना, इंडिया 24/7 हुआ करता था। जब जगदीश चंद्रा की टीम ईटीवी को छोड़कर यहाँ आई जी में, तो उन्होंने इस चैनल को अपनी टीम के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ चैनल्स दिए गए थे, ज़्यादा नहीं, उसमें जी सलाम था, उसमें आपका ये था इंडिया 24/7, जिसे उन्होंने जी हिंदुस्तान नेशनल बना दिया, यानी एक नेशनल न्यूज़ चैनल बरक्स खड़े कर दिया जी न्यूज़ की। क्योंकि उस वक्त जी न्यूज़ में बपौती चलती थी सुधीर चौधरी की, अलग अलग मठाधीश बैठे हुए थे, कोनों अलग अलग कोने थे सबके। जगदीश चंद्रा यहाँ पहुँचे, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कुछ ही महीने में उनके खिलाफ इतनी साजिश हुई, वो अपनी टीम के साथ बाहर कर दिए गए। वो इस चैनल को खड़ा करके गए थे जी हिंदुस्तान, उनके बाद पतन के ये ख़त्म होने लगा था। जी सलाम को प्रोग्रामिंग के चैनल से न्यूज़ में ले आए, अब वो फिलहाल प्रोग्रामिंग न्यूज़ मिक्स करके चल रहा है। ये आपने इतिहास समझ लिया, लेकिन लोगों का भविष्य अधर में। कैसे 300 लोग, 400 लोग एक साथ बेरोजगार हो जाते हैं, और कितना बड़ा संस्थान है जी जैसा बड़ा संस्थान, छोटा मोटा संस्थान नहीं है। आजकल कैसी वहाँ से पत्रकारिता हो रही है, इसे छोड़ दीजिए। उसका कद और उसका इतिहास अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जितने भी बाकी न्यूज़ चैनल्स हैं उसके सामने जी बहुत मजबूत है। मालिक हैं सुभाष चंद्रा साहब, एसएल ग्रुप के। नोएडा फिल्म सिटी का प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं, पत्रकार, के नोएडा फिल्म सिटी का एक न्यूज़ चैनल बंद हो गया। प्रबंधन ने चैनल के सभी करीब 300 कर्मचारियों को गुड बाय बोल दिया, गुड बॉय नहीं, एक लाला ने सबको बेरोजगार कर दिया। इनमें से कुछ को अगले हफ्ते बच्चे का स्कूल फीस देना होगा, किसी के फ्लैट की ईएमआई जाएगी, सोचकर पीड़ा हो रही है। मैंने भी न्यूज़ चैनल्स इन्हीं फिक्रों और इन्हीं शुबाओं, डर की वजह से छोड़ दिया। कुछ ही महीने पहले छोड़ा, जी को ही छोड़ा। लेकिन ये जो इन लोगों के साथ होगा, कैसे होगा, ये बड़े बड़े, मैं आप सबको आगाह कर रहा हूँ, आपके आसपास, आपके खानदान, यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई पत्रकारिता का कोर्स करना चाहता है, उसे मना कर दीजिए। ये पैसे गड्ढे में डालने जैसा होगा। एक तो ज़मीर मारकर नौकरी करनी होगी, फिर जैसे ही आप 40,000 रुपए की तनख्वाह के पार जाएंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी और आपके पैर कतरने वाले लगे रहेंगे। जितनी कम सैलरी होगी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, लेकिन जहां होंगी वहां महीने में ठीक से सैलरी आ पाएगी नहीं पता। तो बड़े खदशे हैं, घर चलाना मुश्किल है। पत्रकारिता मत करवाइए, पत्रकारिता जैसी कोई चीज़ भारत में बची नहीं है। ये पेशा बाजारू हो चुका है, ये पेशा बिल्कुल एजेंडा वाला हो चुका है, और यहाँ पर 5-5, 10-10 हज़ार में लोग काम करने को खड़े हैं। अगर आपको लगता है कि आपका घर इन पे चल जाएगा तो आप चला लीजिए। खैर, मैं आपको आगाह कर रहा था। इनमें से कुछ को अगले हफ्ते स्कूल की फीस जमा करनी, जो 300 लोग बेरोजगार हो गए।
देख लीजिए, जंजवाल लिखता है, जी हिंदुस्तान का आज शाम से प्रसारण हो सकता है बंद, दहशत में जी मीडिया के कर्मचारी। देश के बड़े मीडिया समूहों में से एक जी मीडिया ने, ये जी मीडिया कहलाता है पूरा, इसमें जी न्यूज़, जी का जो इंग्लिश चैनल है, जी हिंदुस्तान, जी सलाम उर्दू का, जी राजस्थान, जी यूपी मध्य प्रदेश, यूपी उत्तराखंड, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी का बिहार झारखंड, और जो है बाकी जो है सारे चैनल साउथ के हैं, ओडिया है, तेलुगु है, तो ये सारे चैनल चलते हैं। ये एक तो ये पूरा समूह जी मीडिया कहलाता है। आपको जब आई कार्ड मिलेगा और जो आपके लेटर्स मिलेंगे वो जी मीडिया ग्रुप के मिलेंगे। तो ये वहाँ से जी मीडिया से खबर है कि उन्होंने अपने एक बड़े चैनल जी हिंदुस्तान को बंद करने का फैसला लिया है। जी हिंदुस्तान के बारे में बताया जाता है ये चैनल आज शाम यानी 25 नवंबर से दिखाई नहीं देगा, इसका प्रसारण बंद हो जाएगा। इसके वरिष्ठ पत्रकार शमशेर सिंह जो है इसे चला रहे थे, 300 का स्टाफ था, और अब सबकी आपको पता है ना ऐसी तैसी हो गई, बेचारों की सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। सब ने खूब अच्छे से, उन्हें पता था वो गलत लिख रहे हैं, फिर भी उनसे लिखवाया गया, वो लिखते रहे दिल से, घर चलाना था, लेकिन फिर भी सब कुछ हाथ से चला गया। देख लीजिए, भड़ास ने भी इसे छापा कि जी मीडिया की प्रेस रिलीज पढ़िए, बंद नहीं रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अरे मेरी बात हुई है अभी, जो मेरे साथी बता रहे हैं वहां के, वो ये कह रहे हैं कि किसी ने ओवरटेक कर लिया, किसी और को बेच दिया गया है, और कह रहा था कि हम लोगों के सामने जो टीवी न्यूज रूम में लगे होते हैं वो खड़ने लगे थे बाकायदा, मतलब वो पूरा फ्लोर ही खाली हो रहा है, यानी चैनल बंद हो गया, लोग बेकार हो गए। अब 300 लोग कौन सा मीडिया संस्थान रखेगा? मीडिया में नौकरियां नहीं होती, लोग इधर जाते हैं तो उधर वाला इधर आ जाता है, यही जगहें होती हैं। कोई नया न्यूज चैनल आ जाए तो वो भर लेता है, तो कुछ नए लोगों को जगह मिल जाती है। लेकिन 300 लोगों को अब कौन रखेगा? कौन सा चैनल आ रहा है? इनमें से आप याद रखिए, कम से कम 270 लोगों को अब नौकरी नहीं मिल पाएगी। 30 लोग जुगाड़ उगाड़ करके इधर उधर फिट हो जाएंगे, अगर ये 300 की तादाद है। 10% ही लोग फिट हो पाएंगे, बाकी के 90% बेरोजगार रहेंगे, उनके भविष्य के सामने अंधेरा रहेगा। अभी तो कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ज्वाइनिंग कराई, भैया काहे करा लिया एंकर्स की? क्यों कराई जब बंद करना था? अब जी हिंदुस्तान वो कह रहे हैं कि उन्होंने, ये जी मीडिया के प्रेस नोट है कि हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, यानी हम फिर से उसको वैसे, अरे कितनी बार बीच में एंकर लेस हो गया था, पहले जगदीश साहब ने शुरू किया था, जगदीश चंद्रा ने, तो एंकर थे, फिर एंकर लेस हो गया, एंकर ही नहीं रखे, फिर वापस एंकर्स पे आ गए, अब आप फिर कह रहे हो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये पिछले 5 साल में चौथी बार होगा जो भी होगा, इतनी जल्दी कहां बदलाव होते हैं। न्यूज लॉन्ड्री लिखता है, इन छटनियों के बारे में जी न्यूज के एक रिपोर्टर बताते हैं, अलग अलग चैनल होने के कारण एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी के 5-6 माइक होते थे, तो चैनलों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये बात सही है। देखिए, कोई जी हिंदुस्तान का रिपोर्टर वो आईडी लेकर पहुंच गया दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी न्यूज का अलग पहुंच गया, जी हिंदुस्तान का अलग पहुंच गया, पता चला एक ही टेबल पे 3-4 आईडीज जो हैं, माइक आईडी रखी हुई हैं जी की। तो वहां पर ये देखा जाता था, जब वो अफसरान देखते थे, यार ये क्या है, हमारे चारों रिपोर्टर एक ही जगह मेहनत क्यों कर रहे हैं, एक ही जगह ये अपने घंटे बर्बाद क्यों कर रहे हैं? यहां से अगर कोई एक रिपोर्टर भी फीड भेज देता तो बाकी के चैनल अपने आप खुद ले लेते, वो बोल ही तो रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं, तो 4 लोग एक जगह क्यों टाइम पास कर रहे हैं, ये बात होती थी। स्टाफ छटने लगा, ये भी एक बात थी, क्योंकि पिछले दिनों छटाई हुई थी। देखिए, अखिलेश तिवारी जो है एबीपी न्यूज के, वो लिख रहे हैं, कल का इन्होंने शो का स्क्रीनशॉट दिया है, राहुल में सद्दाम क्यों दिखता है? वो जिसे भी दिखता है वो बहुत बड़ा वाला देशद्रोही है। ऐसे ही गोदी मीडिया का सिंबल नहीं मिला है, अखिलेश लिखते हैं, इस सिंबल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए सत्ता की चाटुकारिता में विपक्षी पार्टी के नेताओं की छवि खराब करनी पड़ती है। अब भी न्यूज के इस ट्वीट को देखिए, शर्म आती है। देख ही लिया। मोहम्मद अनस भी लिखते हैं, नफरत का कारोबार भले अचानक से चढ़ जाए, लेकिन जब गिरता है तो किसी को खबर नहीं होती। कह रहे हैं रेवेन्यू नहीं आ रहा था, ऐड नहीं आ रहा था, ऐड आ रहा था तो बढ़ जा रहा था कि भाई हम जी में किसे किसे दें, जी न्यूज़ को दें, रीजनल चैनल्स को दें, आपको दें, जी इंग्लिश को दें। वियॉन है उनका चैनल, अभी वियॉन का भी मामला पहुंचा था, वर्ल्ड इन वन न्यूज़ का कोर्ट पहुंच गया था एक एम्प्लॉय को लेके। जी समूह ने अपने चैनल जी हिंदुस्तान को आज बंद करा दिया, करीब 300 मीडिया कर्मी बेरोजगार हो गए। मोहम्मद अनस लिखते हैं, लंगड़े घोड़े को मोदी शाह कब तक चना खिलाते, सत्ता भी थक गई चंद्रा बंधुओं को बाहर ढूंढते ढूंढते। ये सब है। सुभाष चंद्रा की नीयत पर शक नहीं कर सकते, निहायत ही जेन्युइन आदमी है, लेकिन लोग जो अंदर हैं
जो पॉलिसी मेकर्स आ गए हैं, उनके बिजनेसेस बहुत हैं, वो सारा जी मीडिया पे ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन जो दे रहे हैं वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। अब इन 300 साथियों का क्या होगा, मैं सोचकर परेशान हूं। खुदा उनकी जिंदगी आसान करे, उनके बच्चों के मुस्तकबिल सेफ रहे, उनकी खुशहालियां बरकरार रहें। जय हिंद।